ओम नमः शिवाय। स्कंद पुराण में आज की कथा। विजय साधना में लगे थे। रात्रि के पहले पहर में एक राक्षसी विघ्न उत्पन्न करने आई, किंतु सुहृदय ने राक्षसी को भगा दिया। तत्पश्चात आधी रात में दूसरा विघ्न उत्पन्न हुआ। सुहृदय ने उसका भी निवारण कर दिया। अब रैपलेंद्र नाम का एक दानव विजय की ओर दौड़ा। उसका शरीर 1 योजन लंबा था। वह 100 मस्तक 100 उदर थे। वह अपने मुख से ज्वाला उगलता हुआ आ रहा था। उसे देख सुहृदय भी उसकी ओर वेग से दौड़ा। बहुत देर तक युद्ध हुआ। वे सुहृदय ने उसे भूमि पर गिराकर तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। वह मरने पर महिसागर संगम तट पर अग्निकुंड में फेंक दिया। तीसरे पहर में पश्चिम दिशा की ओर से एक राक्षसी आई, जो पर्वताकार दिखाई देती थी। बड़ी जोर से गर्जना करती और पैरों की धम से पृथ्वी को कांपती हुई चलती। उसका नाम धूधद्रा था। सुहृदय वेग से उसके समीप पहुँचे। वह हंसते हुए मार्ग रोक कर मुक्के से मार धरती पर गिरा दिया। वे गला दबाकर मार डाला। चौथे पहर में एक अद्भुत नकली सन्यासी दिगंबर वेश में आया। वे भारी व्रती होने का ढोंग रचा। आते ही हाय हाय कर कहने लगा, अहिंसा परम धर्म है। तूने यह आग क्यों जला रखी है? आग में हवन करते समय सूक्ष्म जीवों का वध हो रहा है। इस पर सुहृदय ने हंसते हुए कहा, अग्नि में आहुति देने पर सब देवताओं की तृप्ति होती है। तू झूठा है, वे दंड का पात्र है। यह कह सुहृदय ने उसे भी मुक्के से मारकर उसके सारे दांत गिरा दिए। वास्तव में वह एक दैत्य था। वह भागकर एक गुफा के बिल में समा गया। सुहृदय ने उसका पीछा किया, किंतु वह दैत्य पाताल में चला गया। सुहृदय भी उसके पीछे वहीं जा पहुंचा। उसे देखकर वहां हल्ला मच गया। वे अस्त्र शस्त्र धारण कर 9 करोड़ दैत्य सुहृदय पर टूट पड़े। सुहृदय भी क्रोध से उठकर क्षण भर में सबको यमलोक पहुंचा दिया। दैत्यों के मारे जाने पर वासुकी नाग वहां आए। वह सुहृदय की स्तुति की और वर मांगने को कहा। इस पर सुहृदय ने विजय की सब विघ्नों से मुक्ति हो और उसे सिद्धि प्राप्त का वर मांगा, जिसे नागों ने स्वीकृति दी। अब वह वहां से लौट रहा था। लौटते समय उसने कल्प वृक्ष के नीचे सर्व रतनमय लिंग विराजमान देखा। उसका प्रकाश सब और फैला हुआ था। वह नाग कन्याएं उसकी पूजा कर रही थी। सुहृदय ने उनसे लिंग की स्थापना का वर्णन पूछा। इस पर नाग कन्याओं ने कहा, इसकी स्थापना नागों के राजा शेष ने की है। इसके दर्शन, स्पर्श, ध्यान व पूजन से ही सब सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। लिंग से पूर्व दिशा की ओर भूलोक में श्री पर्वत तक जाने का रास्ता है। दक्षिण से पृथ्वी पर शुपारिक क्षेत्र में जाया जा सकता है। पश्चिम मार्ग प्रभास तीर्थ को जाता है। उत्तर मार्ग कुरुक्षेत्र में। वह लिंग के ऊपर की ओर का मार्ग गुप्त क्षेत्र में सिद्धि लिंग के पास जाता है। सुहृदय ने उस शिवलिंग का पूजन किया। वह ऊपर मार्ग से चल दिया। बिल से बाहर आकर विजय से मिला। वह अपना सब कार्य पूरा कर चुके थे। उन्होंने सुहृदय को आशीर्वाद दिए और कहा, होमकुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक अत्यंत पवित्र भस्म है। उसे हाथ में भर लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु की स्थान पर ही मृत्यु हो जाएगी। अब सुहृदय बोला, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है उसकी साधुता में कौन गुण है? अतः यह भस्म आप किसी दूसरे को दे दीजिए। मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं है। आज की कथा यहीं समाप्त करती हूँ। कल की कथा में इससे आगे का वर्णन करेंगे और उसी के साथ कुमारिका खंड का समाप्ति भी हो जाएगी। कल पुनः 4 बजे हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कथा पसंद आ रही हो तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।